हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और त्रुटियों का संयोजन। देखिए, सबसे पहले हम भौतिक राशि का मेजरमेंट करेंगे, फिर मेजरमेंट करने के बाद हमें किसी फॉर्मूले में इन्हें पुट करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को रखना पड़ेगा और फिर उसका मान हल करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या काम करते हैं, हम उन राशियों को जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, कोई घात होगी तो उसे भी हल करेंगे। तो यदि हम भौतिक राशियों को माना किसी राशि को अलग अलग दो बार मापा, ठीक, माना एक छड़ की लंबाई अलग, दूसरी छड़ की लंबाई अलग, अगर आपसे पूछे टोटल दोनों छड़ों की लंबाई कुल लंबाई कितनी होगी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यदि दो मापनों को जोड़ते हैं या दो मापनों को घटाते हैं या दो मापनों का गुणा करते हैं या भाग करते हैं या किसी मापन के ऊपर घात को हल करते हैं तो आपकी त्रुटियां बढ़ जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, त्रुटियों का संयोजन। ठीक, तो जोड़ने में कितनी त्रुटि बढ़ेगी वो हमने उस दिन बताया था, दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन में त्रुटि। संयोजन में या योग में, जो लिख दें योग फल में त्रुटि। योग फल में त्रुटि कि यदि हम दो मापनों को जोड़ें तो त्रुटि क्या होगी कि माना हमें सॉल्व ये करना है x = a + b। हमने a का क्या किया, मापन किया, b का क्या किया, मापन किया और जोड़कर किसको प्राप्त करें, x को। माना a को मापा तो हमारे पास इसमें आपकी निरपेक्ष त्रुटि आई ±Δa। b को मापा तो माना इसमें त्रुटि आ गई ±Δb। और जब इन दोनों मापनों को जोड़ा तो x के मान में जो त्रुटि आती है माना वो मान लिया ±Δx। ठीक, अतः इसे हम लिख सकते हैं कि x ±Δx किसके बराबर होगा, a के मापन से प्राप्त राशि a ±Δx। Δx इसमें त्रुटि है, या तो इतना कम मान होगा या ज्यादा होगा, प्लस b डेल्टा b। तो जो डेल्टा x की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, मैक्सिमम, वो आएगी आपकी, बोलो, ±Δa + Δb, दोनों त्रुटियों के जोड़ के बराबर। वो कैसे आई इससे कोई मतलब नहीं, आप ये याद रखोगे कि जो जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है उसमें अधिकतम त्रुटि या अधिकतम एरर गलती कितनी होगी, दोनों मापनों की गलतियों के जोड़ के बराबर। तीन मापन हो तो तीनों मापनों की गलती के जोड़ के बराबर, चार मापन हो तो चारों मापनों की गलतियों के जोड़ के बराबर। इसी तरह से यहां घटाओ तब भी ध्यान रखना है कि गलती यहां माइनस नहीं आएगा, तब भी आपकी गलती यही रहेगी, अधिकतम गलती, यह आपकी मैक्सिमम एरर कहलाती है। तो यदि जोड़ो तब भी गलतियां जुड़ेंगी, घटाओ तब भी गलतियां जुड़ेंगी, तो मैक्सिमम एरर क्या होगी सबट्रैक्शन में, तो जोड़ में आपको फॉर्मूला रखना है ±Δx = ±, ये तो दोनों साइन होते हैं क्योंकि त्रुटि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। क्या आएगा, Δa + Δb। ये आपके किसका फॉर्मूला है, योगफल में, और दूसरा व्यवकलन या घटाने में त्रुटि। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब आज बात करेंगे कि गुणनफल का जो रिजल्ट है उसमें कितनी गलती आएगी और भाग का रिजल्ट है उसमें कितनी गलती आएगी, तो उसको पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं गुणनफल में त्रुटि। ये मान लें कि माना x = a × b, दो मापन है a और b, उनका गुणा करके हमें माना भौतिक राशि का मान x प्राप्त है। a में निरपेक्ष त्रुटि, माना a में निरपेक्ष त्रुटि मापन से कितनी आई ±Δa, माना b में निरपेक्ष त्रुटि कितनी है ±Δb, माना x के मान में प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि, ये मापन से नहीं आएगी, ये तो अब इनका रिजल्ट गुणा करने के बाद में जो आएगी वो मान ले ±Δx। ठीक, तो x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा हमें, x ±Δx। वो कहां से आया, a ±Δa और b
डेल्टा बी का मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि ये मापित मान आया, ये मापित मान आया और रिजल्ट हमारा ये आया। इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, इसका गुणा करो, a को b से गुणा किया a b, a को प्लस माइनस डेल्टा b से गुणा किया तो बोलो प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर डेल्टा b से किया तो प्लस माइनस b डेल्टा a, दोनों किया तो प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। ठीक, ये मान आ गई। अब देखिए x a b की जगह क्या लिखा जा सकता है x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, x से x कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या देते हैं भाग, तो देखो क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x बटा x, इधर x का भाग लग गया, इधर a b का भाग लगेगा, प्लस माइनस a डेल्टा b बटा a b प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। तो देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। ठीक, तो ये क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पद है ये बहुत ही छोटा है, क्योंकि गलतियां तो बहुत कम है, और ये छोटी राशि दूसरी छोटी राशि से गुणा होती है तो और छोटी हो जाती है। जैसे आप 1/10 को 1/10 से गुणा करो तो 1/100 ही होगी। तो चूंकि ये जो पद है इसको हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी छोटी राशि हैं, अतः इनका गुणनफल नगण्य होगा। इस पद को छोड़ दो तो क्या आ गया आपके पास, देखो बच्चों कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये रहा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या है, एक्स में सापेक्ष त्रुटि, त्रुटि बटा उसका मान, वास्तविक मान, ये ए में सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर, और ये बी में सापेक्ष त्रुटि। अब इनके कितने मान संभव है, 4 संभव है भाई। दोनों प्लस प्लस के हो, दोनों माइनस माइनस के हो, पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, और पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो। अब देखिए यदि ये चिन्ह लेंगे तो ये घटेंगे और मान कम प्राप्त होगा। तो ये जो गलती अधिकतम कब आएगी, जब या तो दोनों ही प्लस ले या दोनों ही माइनस लें। जब दोनों माइनस लोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा भाग, तो क्या आएगा, इसलिए आपके x के मान में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष नहीं है, ध्यान देना है। आपके जोड़ और घटा में जो त्रुटि आई थी वो निरपेक्ष थी, एब्सोल्यूट एरर थी। यहां आपकी रिलेटिव एरर के रूप में एरर आती है। तो अधिकतम कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, दोनों निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये अधिकतम होगी। और चूंकि प्लस हो सकती है और माइनस, तो दोनों चिन्ह लगा दो, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखना है, जोड़ने में और घटाने में तो आपकी कौन सी त्रुटि जुड़ती है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट एरर, और गुणनफल में और भागफल में भी देखेंगे आपकी सापेक्ष त्रुटि आएगी। ठीक यही फॉर्मूला आपके भाग में आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए कि फॉर्मूला कहां से आया, इससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल ये याद रख लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं भागफल में त्रुटि, उसका फॉर्मूला भी यही आएगा। चलो बच्चों इसी में देख लेते हैं कि यदि आपका, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक मिनट, देखो बच्चों कि माना x इक्वल टू ए अपॉन बी, ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स के मान में प्राप्त, अब ये मापन से नहीं है, ये तो हम प्राप्त करेंगे केवल से, प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि
क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी माना प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स की। तो देखिए, तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। कब, जब ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है और बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब देखिए यहां पर हम x कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहां क्या कॉमन लें, a, इसको ले सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहां b कॉमन ले लें, क्या ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। आप गुणा करके देख लो, वापस वहीं पहुंच जाओगे। अब देखिए समीकरण 1 से a बटा b की जगह ले सकते हैं x, तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू x, ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसको ऊपर ले जाओ तो घात माइनस हो जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b घात माइनस 1, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर आपको एक बात बताएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें उस मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके फिजिक्स में यूज होती है। वहां आप देखोगे कि यदि आपकी कोई टर्म इस तरह से हो 1 प्लस वाई और यहाँ पर कोई घात हो माना k और ये y की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ कोई पद हो और ये आपका y का मान 1 की तुलना में बहुत कम हो, तो इसको हम 1 प्लस के वाई लिख सकते हैं। इसको इससे गुणा करके लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपका क्या है कि डेल्टा b अपॉन बी, डेल्टा b अपॉन बी इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 की तुलना में बहुत कम है, तो इस -1 को इससे गुणा करके लिख सकते हैं। ये आपकी द्विपद प्रमेय जो बताएंगे आपको आगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब इनको गुणा करके सॉल्व करें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 से 1 किया तो 1, फिर 1 को इससे किया तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर 1 को इससे किया तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर इनको किया तो प्लस माइनस दो ही चिन्ह आएंगे, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। ठीक, और अगेन ये टर्म है जो नगण्य है, जैसे गुणनफल में थी वैसे ही दो छोटी टर्मों का गुणा होंगे, तो ये क्या होगी आपकी नगण्य। 1 से 1 कट गया। अब देखिए क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब चिन्हों की 4 संभावनाएं, दोनों माइनस के लिए तो त्रुटियां जुड़ेगी, दोनों प्लस के लिए तो त्रुटियां जुड़ेंगी, और एक प्लस और एक माइनस के लिए तो त्रुटि घटेंगी। इसलिए x के मान में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष नहीं, यहां भी सापेक्ष आएगी, सापेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x क्या होगी, दोनों सापेक्ष त्रुटियों का जोड़, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और त्रुटियों के दोनों साइन लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, चाहे आपका गुणा हो चाहे आपका भाग हो, सापेक्ष त्रुटि दोनों सापेक्ष त्रुटियों का, या 3 गुणा हो तो तीनों सापेक्ष त्रुटियों का उनके जोड़ के बराबर होगा। अर्थात परिणाम में, गुणनफल के परिणाम में या भागफल के परिणाम में आपकी सापेक्ष त्रुटि गुणनफल होने वाली या भाग होने वाली राशियों की सापेक्ष त्रुटियों के जोड़ के बराबर होगी, और योगफल में और घटाने में उनकी निरपेक्ष त्रुटियों के जोड़ के बराबर होगी। अब घात की बात और कर लेते हैं कि घात में त्रुटियां कैसे कैलकुलेट होती हैं। देखो बच्चों कि यदि हमारे पास x बराबर a की घात 3 है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x बराबर a गुणा a, तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। अभी बताया था राशियां गुणा हो रही है तो उनकी सापेक्ष त्रुटियां क्या होंगी, जोड़ जुड़ जाएंगी। अब 1 2 3 कितनी टर्म होगी,
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा ए अपॉन ए। इतना करने की क्या जरूरत है, आप घात को पहले लिख दो। इसका मतलब यदि आपके दे रखा है तो त्रुटि कैसे लिखी जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो घात है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो और सापेक्ष त्रुटि लिख दो। ठीक, अब मान ऐसे है x बराबर a की घात m बटा b की घात n। ठीक, तो देखो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ऊपर की त्रुटि लिखो, क्या होगी त्रुटि, घात को पहले लिखो, देखिए प्लस माइनस एक साथ लिखेंगे और घात को पहले लिखो और अंश में सापेक्ष त्रुटि, फिर त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, हर की त्रुटि क्या लिख जाएगी, n डेल्टा b अपॉन b। जैसे भाग बताया था तो यदि केवल भाग होता, घात ये घात नहीं होती तो यहाँ ये गुणा नहीं होता, ये हो जाती। घात है तो आप घात को गुणा कर दोगे, ये ध्यान रखना है कि यदि घात लग रही है, यदि राशियां गुणा हो रही है, भाग हो रही है, सापेक्ष त्रुटियों को जोड़ दो और जितनी घात लग रही है वो सापेक्ष त्रुटि से पहले गुणा कर दो। केवल रिजल्ट याद रखने, आपको कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने त्रुटियों का संयोजन सीखा, योगफल में त्रुटि, व्यवकलन में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि और घातांक को हल करने पे त्रुटि। ठीक, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।